हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द फिनिश एकेडमी। और आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर लेके आए हैं एक नया लेक्चर। तो इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमने जितनी थ्योरी कवर की है और उसके साथ जितने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, उसके बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम लेते हैं वो एक बार आप पॉज करके ट्राई कर लिया करो, जिसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरह से समझ आता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ट्राई ज़रूर कर लेना। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स टर्निंग इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, यहाँ से फ्रीली फॉल कर रही है यहाँ तक। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, तो ये लास्ट सेकंड का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, ठीक है, ऑफ इस जर्नी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, इसे कंसिडर करते हैं डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। ये भी क्या होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकंड, फाइंड द टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, ये हमें पूछा गया है। तो कंसिडर करते हैं इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स एस इज इक्वल टू डी, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी यू इज 0 होगी क्योंकि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, यस मतलब डी इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 ए इंटू टाइम कितना है 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4। डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। तो सेम डिस्टेंस यहाँ पे लास्ट सेकंड में भी कवर किया है। तो हमें कहता है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस एन माइनस 1/2 इंटू ए। इन लास्ट वी हैव in last second कंसिडर करते हैं क्यों होगा n सेकंड, दैट इज nth सेकंड u इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। टाइम कितना होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है, nth सेकंड होगा, nth सेकंड। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 0 प्लस एन माइनस 1/2 इंटू जी की वैल्यू है 10। 20 इज इक्वल टू 10 एन माइनस 10/2, 20 इज इक्वल टू 10 एन माइनस 5। ठीक है, 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 एन इज इक्वल टू 25/10, एन इज इक्वल टू 2.5 सेकंड। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 सेकंड। एंड यही है हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2.5 सेकंड। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने दिया गया है। अ बॉल ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। तो पहले कहाँ पे था, 10 मीटर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, तो ये होगा 10 मीटर। ठीक है, और ये रिबाउंड हुआ मतलब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, कितनी हाइट तक, 2.5 मीटर तक।
ठीक है। तो द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 2.02 सेकेंड्स। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? और यहाँ पे इनिशियली बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी इस तरह नीचे की तरफ होगी, और बाद में रिबाउंस होके वेलोसिटी हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? 0.02 सेकंड। ठीक है। तो कुछ फोर्स लगने की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब कुछ तो एक्सेलरेशन लगा होगा, जिसके बाद जो वेलोसिटी u नीचे की तरफ थी वो वेलोसिटी v बन के ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे कुछ तो एक्सेलरेशन लगा होगा। तो पहले कैलकुलेट करते हैं v। लेट्स कैलकुलेट v। तो यहाँ पे हमें क्या पता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। v होता है फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v स्क्वायर माइनस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 स्क्वायर। ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ए क्या होगा यहाँ पे? g होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव हो रही है, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ मूव एक्ट हो रहा है, तो ये होगा माइनस जी इंटू यस कितना है? 2.5। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs इंटू 2.5। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5। तो ये हो जाएगा 49 v स्क्वायर। तो v हो जाएगा 7। ठीक है। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 7। अब बात करते हैं u की। ठीक है। लेट्स कैलकुलेट u। तो हमें क्या पता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 इंटू यस मतलब हाइट कितनी है? 10। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 98 u इज इक्वल टू रूट ऑफ 196 u इज इक्वल टू 14। ये आ जाएगा u। तो यहाँ पे u कितना आ जाएगा? 14। thus now the velocity before rebounds is equal to 14 meter per second, and velocity after rebounds is equal to 7 meter per second. Time of rebounds is equal to 0.02 सेकंड। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमें क्या पता है? v इज इक्वल टू u प्लस 80। v इज इक्वल टू वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस 80। समझ में आया? तो v कितना है? 7। u कितना है? 14। ये 14 नीचे की तरफ है और u ऊपर की तरफ है। ये हो जाएगा 14 माइनस 7u, क्योंकि ये 14 नीचे की तरफ है जिसे हमने प्लस कंसिडर किया था। ये u v ऊपर की तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस एक्सेलरेशन जो का हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम क्या है? 0.02 सेकंड। तो ये हो जाएगा -21 इज इक्वल टू a 0.02। देयरफॉर a इज इक्वल टू -21 बाय 0.002 0.02। तो ये हो जाएगा -2100 बाय 2। तो एक्सेलरेशन a हो जाएगा 1050 माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ गर्ल इन अ वेल ऑफ 20 मीटर हाइट। तो यहाँ पे वेल की हाइट कितनी है, एच इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो पहले कंडीशन में जब स्टोन हमने वेल में ड्रॉप किया था तो वो फ्रीली फॉल था, तो इसी वजह से यहाँ पे यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। सो एंड कंडीशन 2 क्या है, इज थ्रोन, तो यहाँ पे हमें कंसिडर करते हैं टाइम टेकन कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू टी सेकंड लगे हो गए। ठीक है, अब कंडीशन 2 में क्या है, अनदर स्टोन इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी यू। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू। ये होगी कंडीशन 1 और ये होगी कंडीशन 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हाइट कितनी होने वाली है, 20 मीटर, और टाइम कितना होने वाला है, 1 सेकंड लेटर, मतलब कैपिटल स्मॉल टी -1 कितना होगा टाइम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो कौन सी वेलोसिटी v से थ्रो किया था। सो इन कंडीशन 1 v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू as, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो फाइनल वेलोसिटी होगी नहीं, यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यस की वैल्यू कितनी है, 20, इनिशियल वेलोसिटी है 0, इसलिए ये कंप्लीट टर्म हो जाएगी 0, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 1.2, इसे अप्रोक्सीमेटली 10 कंसिडर करते हैं इंटू टी स्क्वेयर, 20 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, तो अब इन कंडीशन 2, तो कंडीशन 2 में क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू t - 1 इज इक्वल टू 1 सेकंड होगा। यस कितना है, 20 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, वी यू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या पता है, वी हैव यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यस की वैल्यू कितनी है, 20, और यू होगा हमें जो कैलकुलेट करना है वो हो गया वेलोसिटी v, एंड टाइम कितना है 1 सेकंड, प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 स्क्वेयर, 20 इज इक्वल टू v प्लस 5, v इज इक्वल टू, therefore v is equal to 20 minus 5, v is equal to 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड, और जो है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमने जिस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो एक बार पॉज करके सभी ट्राई कर लीजिए, सभी बच्चों को ये सॉल्व होना चाहिए। अगर किसी को सॉल्व नहीं होता तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन ज़रूर लेने वाला हूँ। तो पहले पॉज करके ट्राई कर लेना, और फिर बाद में ही आंसर चेक करने के लिए, या फिर समझ में नहीं आया तो उसे समझने के लिए सॉल्यूशन की तरफ आना। तो इन कंडीशन 1, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 78.4 मीटर, अनदर बॉल इज थ्रोन डाउन विद अ सर्टेन वेलोसिटी। पहले ड्रॉप किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 होगी, ये होगी कंडीशन 1। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, और हाइट क्या होने वाली है टावर की 78.4 मीटर, ये होगी हाइट, और उसी के साथ टाइम होगा t। इन कंडीशन 2 u डैश इज नॉट इक्वल टू 0, ये कुछ तो वेलोसिटी होगी विथ सर्टेन वेलोसिटी v, और उसके बाद इसकी हाइट सेम होगी 78.4 मीटर। 2 सेकंड लेटर ड्रॉप किया है, तो टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू t - 2, टाइम क्या होगा t - 2। तो इन कंडीशन 1 यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 78.4 इज इक्वल टू, ये u 0 है इसलिए ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 9.8, एंड टाइम होगा टी स्क्वेयर।
ठीक है। तो टी 78.4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4.90 स्क्वेयर, ठीक है। टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 784/49, समझ में आया। ये हो जाएगा 7 1 जा 1, 7 1 जा 1, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो टी हो जाएगा 4 सेकंड, ठीक है। तो नाउ इन कंडीशन टू तो कंडीशन 2 में क्या होने वाला है, टाइम इज इक्वल टू t माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। हाइट होने वाली है h इज इक्वल टू 78.4 मीटर। और उसी के साथ हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या पता है, वी हैव यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। यस कितना है 78.4, इनिशियल वेलोसिटी यू जो कि है वी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। टाइम कितना है इंटू 2 सेकंड टाइम है, प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वेयर, मतलब ये होगा 4, 78.4 इज इक्वल टू 2v प्लस ये हो जाएगा 19.6, ठीक है। तो 2v इज इक्वल टू 78.4 माइनस 19.6, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 58.8, ये हो जाएगा 2v। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 58.8/2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग, आफ्टर 1 सेकंड अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड। तो पहले कोई बॉल ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 होगी। फ्रॉम द सेम पॉइंट दूसरा बॉल ड्रॉप किया है, कंडीशन 1 लिखते हैं इसे, कंडीशन 1, और इसे लिखते हैं कंडीशन 2, ठीक है। तो ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग आफ्टर 1 सेकंड, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू टी माइनस 1, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकंड। तो नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो ये इसका टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर, टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट बॉल कितना होगा। एक तो ये पहले 1 सेकंड दूसरे बॉल से 1 सेकंड पहले ड्रॉप किया है, और हमें उसके बाद 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका टोटल टाइम कितना होगा 3 सेकंड, और ये 1 सेकंड लेटर ड्रॉप किया है, तो इसका टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ सेकंड बॉल इज इक्वल टू 2 सेकंड। क्योंकि हमें कितना कब का सेपरेशन पूछा है, जब हमने दूसरा बॉल फेंका उसके बाद 2 सेकंड के बाद, दूसरा बॉल फेंकने के बाद 2 सेकंड में इनके बीच का डिस्टेंस का गैप कितना होगा वो हमें पूछा है। तो इसके बाद 2 सेकंड, इसके फेंकने के बाद 2 सेकंड, मतलब इसका टोटल टाइम कितना होगा 2 सेकंड, और इसका 3 सेकंड, क्योंकि ये एक सेकंड पहले फेंका हुआ क्या है, बॉल है। तो ये 1 सेकंड पहले फेंका होने के कारण ये 2 सेकंड, और पहले इसका 1 सेकंड, तो इसका टोटल टाइम कितना होगा 3 सेकंड। तो इन कंडीशन 1 इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 होगी, और टाइम होगा 3 सेकंड, ठीक है। क्या होगा टाइम 3 सेकंड, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, तो ये होगा 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 45। और अगर बात करें इन कंडीशन 2, इसे कहते हैं यस 1, इन कंडीशन 2, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम कितना है 2 सेकंड, क्योंकि हमें पूछा है कि सेकंड बॉल ड्रॉप करने के बाद 2 सेकंड के आफ्टर उनके बीच का डिस्टेंस का गैप क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 45, क्योंकि ये 1 सेकंड पहले ही फेंका गया था, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 45। सेकंड कंडीशन में यस 2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये टर्म होगी 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 10 एंड टाइम होगा 2, तो ये टाइम स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे तो क्या पूछा है हमें, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आफ्टर 2 सेकंड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 मीटर, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो आगे मैं आपको एक पॉइंट और नोट भी कंसिडर कर सकते हो, वो समझने वाला हो, जैसे कि फूड पैकेट ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, उसी के साथ हम अगर किसी ये जो हॉट एयर बलून होता है उसके अंदर बैठने के बाद कोई नीचे की तरफ स्टोन या बॉल थ्रो कर रहा है, वैसे ही कर रहा, इसी तरह के एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं उस पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो ये जो आप नोट देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट ये आपके सामने दी गई है। तो नोट क्या है कि अगर क्वेश्चन में जो हमने नोट में दिए हैं वो पॉइंट्स हो गए, तो उस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा कि अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, कोई टावर से कोई अपवर्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दी होगी, या फिर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड, आपको हॉट एयर बलून पता ही होगा जो वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है, तो उस बलून के अंदर से हमने कोई बॉडी ड्रॉप कर ली, या फिर फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें, किस प्रकार सॉल्व करें, ये आपको समझ में आई, इसलिए हमने ये नोट यहाँ पे इंक्लूड करी है। तो चलो देखते हैं कि ये अगर कंसिडर करते हैं, ये कोई पॉइंट है जो कि है हाइट EH पे, ये पॉइंट हो सकता है टावर, या फिर हो सकता है हेलीकॉप्टर की हाइट, या फिर हो सकती है हॉट एयर बलून की हाइट। तो यहाँ से हमने अगर इस कंसिडर करते हैं टावर, और यहाँ पे हमने थ्रो की बॉडी विथ वेलोसिटी u, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, कंसिडर करते हैं तो ये टॉप ऑफ टावर होगा और बॉडी हमने प्रोजेक्ट की तो विथ वेलोसिटी u। अगर दूसरी कंडीशन ले, बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड, अब अगर बलून वर्टिकली राइज हो रहा है अपवर्ड, तो जो बॉडी बलून के अंदर से हम ड्रॉप कर रहे हैं उसकी भी वेलोसिटी अपवर्ड की तरफ ही होगी। अगर बलून मूव हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u, तो जो बॉडी हम बलून से ड्रॉप कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी भी अपवर्ड मोशन में क्या होगी u। अगर हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ राइज हो रहा है विथ वेलोसिटी u, तो जो फूड पैकेट हम हेलीकॉप्टर के अंदर से ड्रॉप करने वाले हैं उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी होगी u ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन कंसीडर करते हैं, लेकिन इसलिए लिखा लेट्स कंसीडर इट एज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा तो ऊपर की सभी चीज़ें पॉजिटिव होगी, तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और हाइट अगर ओरिजिन के नीचे है तो हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी। एज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी is in upward direction, direction from point of origin. Thus it is positive,
and height h is negative। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है कि s इज इक्वल टू u प्लस 1/2 एट स्क्वायर। वी हैव, हमें क्या पता है, s इज इक्वल टू u प्लस हाफ एट स्क्वायर। s इज इक्वल टू u प्लस हाफ एट स्क्वायर, सॉरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। ठीक है, हाइट तो नीचे की तरफ है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, तो ये होगी माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव होगी, तो ये होगी यू टी प्लस 1/2 इन ब्रैकेट माइनस जी। माइनस जी किस लिए? क्योंकि बॉडी मूव हो रही है ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये होगा माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एच माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन वी ड्रॉप body or body is projected vertically upward from a top of a tower. Body is released from a balloon rising vertically upward and food packet is released from the helicopter rising vertically upward. तो अब इस प्रकार का कौन सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसे बहुत ही इजीली और आसानी से सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी v। यहाँ पे कोई स्टोन है जो वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, द रीचेज द 3 पॉइंट्स ए बी सी। तो यहाँ पे कुछ ए पॉइंट होगा, यहाँ पे कुछ बी पॉइंट होगा और यहाँ पे कुछ सी पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी विथ वेलोसिटी v/2 v/4 एंड v/8 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे होगी वेलोसिटी इज इक्वल टू v/2, यहाँ पे होगी वेलोसिटी इज इक्वल टू v/4 और यहाँ पे होगी वेलोसिटी इज इक्वल टू v/8 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बाई बी सी। तो हमें इस कंसिडर करते हैं ये होगा S1 और ये होगा S2। सो फाइंड ए बी क्या होगा S1 बाई S2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या मालूम करना है, S1 बाई S2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलो फ्रॉम A टू B, अगर हम A टू B जा रहे हो तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u होगी v/2 और फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी v/4 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी S1 एंड इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी है v/4, इनिशियल वेलोसिटी है v/2 स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as1। समझ में आ गया? फाइनल वेलोसिटी v/4। तो ये हो जाएगा v स्क्वेयर बाई 16 माइनस v स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू S1। वेलोसिटी है ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ, तो ये होगा माइनस जी। तो ये हो जाएगा v स्क्वेयर माइनस 4v स्क्वेयर बाई 16v स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2gS1। तो ये हो जाएगा माइनस 3v स्क्वेयर बाई 16v स्क्वेयर, सॉरी v स्क्वेयर नहीं आएगा नीचे, v स्क्वेयर नहीं 16 इज इक्वल टू 2gS1 माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल 3v स्क्वेयर बाई 2g इंटू 16 इज इक्वल टू S1। देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 3v स्क्वेयर बाई 32g। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा S1। ठीक है, अगर हम कंसिडर करें फ्रॉम B टू C, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u होगी v/4 और फाइनल वेलोसिटी v होगी v/8 और यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या होगा S2। तो हमें क्या पता है v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी है v/8 स्क्वेयर माइनस v/4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट माइनस g इंटू S2। तो ये हो जाएगा v स्क्वेयर बाई 64 माइनस v स्क्वेयर बाई 16 इज इक्वल टू माइनस 2gS2। तो ये हो जाएगा v स्क्वेयर माइनस
4v² by 64 is equal to minus 2gs2 minus 3v² by 64 is equal to minus 2gs2 माइनस कैंसिल, ये 2 नहीं सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3v² by 64 इज इक्वल टू gs2 2gs2। ठीक है, तो s2 कितना हो जाएगा, देयरफॉर s2 इज इक्वल टू 3v² by 64 into 2g is equal to 3v² by 128g s2। therefore s1 by s2 is equal to s1 की वैल्यू कितनी है 3v² by 32g अपॉन 3v² by 128g। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3v² by 32g इंटू 128g बाय 3v²। तो 3v² कैंसिल, g कैंसिल, ये हो जाएगा 3 था, तो ये हो जाएगा 4:1। तो s1 बाई s2 क्या हो जाएगा 4:1। देयरफॉर AB बाय BC इज इक्वल टू 4/1, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने जो नोट्स अभी देखी थी उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो एक बार ट्राई कर लेना और सॉल्व नहीं हुआ तो फिर एक्सप्लेनेशन देख लेना। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से स्टोन थ्रो किया है। ये पे स्ट्राइक्स द वाटर, तो ये ब्रिज है, ब्रिज से थ्रो किया है, उसके नीचे एट हाइट एच पे होगा वाटर एंड इफ इट स्ट्राइक्स द वाटर अंडर द ब्रिज आफ्टर 2 सेकंड। और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ब्रिज की हाइट क्या होगी। तो हमने जब फॉर्मूला कैलकुलेट किया था तो हमें मिला था h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस 1/2 GT²। तो हमने जो साइंस यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करने वाले, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला बनाया था उस वक्त हमने सभी साइंस कंसिडर किए हुए थे। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या होगा माइनस u कितना है 3 इंटू टाइम कितना है 2 सेकंड प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू t², t की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 4.9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 19.6, तो ये हो जाएगा 13.6, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें हॉट एयर बलून का क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या बताया है, बलून राइजेस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ जा रहा है विद 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, व्हेन द बलून इज एट द हाइट ऑफ 72.5 मीटर, तो हाइट कितनी है 72.5 मीटर। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, यहाँ से क्या किया है स्टोन ड्रॉप किया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस 1/2 GT²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72.5 इज इक्वल टू माइनस 10t प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू t²। तो यहाँ पे हमने u की वैल्यू पुट कर ली, तो ये हो जाएगा 72.5 इज इक्वल टू माइनस 10t प्लस 4.9 t²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.9 t² माइनस 10t प्लस 72.5 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएंगे माइनस 24.5 एंड प्लस 14.5, तो ये आ जाएगा 4.9 t² प्लस माइनस 24.5t प्लस 14.5t माइनस 72.5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4.9t इन ब्रैकेट t माइनस 5 प्लस 14.5 इन ब्रैकेट t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t माइनस 5 इन ब्रैकेट t 4.9t प्लस
14 पॉइंट प्लस 14.5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव, तो देयरफॉर t कैन नेवर बी निगेटिव, इसकी वजह से t की वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगी। तो t -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 5 सेकंड आ जाएगा, जो कि होगा बिल्कुल सही आंसर। देयरफॉर t इज इक्वल टू 5 सेकंड, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन यहाँ पे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया है। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर की तरफ इसकी स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट, एच कितनी है, एच इज इक्वल टू 80 मीटर। फाइंड द स्पीड विथ विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसे कंसिडर करेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और इसके ऊपर जो भी चीज़ें होगी वो होगी पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगी निगेटिव। तो ये होगी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, जो कि है ऊपर की तरफ इसलिए होगी पॉजिटिव। h इज इक्वल टू होगी हाइट, जो कि होगी निगेटिव, जो कि है नीचे की तरफ इसलिए होगी निगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, इसलिए ये भी होगा a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं v², मतलब जो हमें निकालनी है यहाँ पे जो होगी फाइनल वेलोसिटी, ये हमें दी है इनिशियल वेलोसिटी v² माइनस u² की वैल्यू कितनी है 20² इज इक्वल टू 2, और ये होगा -10 इंटू यस कितना होगा -80। तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 80 इंटू 20 हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा v² माइनस 400, v² इज इक्वल टू 2000। ठीक है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2000, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 इंटू 20 इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो जाएगा 10 इंटू 2 और रूट 5 इज इक्वल टू 20 रूट 5, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल अब आपके सामने दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ग्रेविटेशन से भी रिलेट हो रहा है। अ वर्टिकली थ्रोन अ बॉडी रीचेस 20 मीटर एट अ प्लेस ऑन द अर्थ, फाइंड द हाइट टू विच इट गोज ऑन द मून व्हेन इट projected with same velocity and gravity on moon is equal to gravity on earth by 6। ठीक है, तो हमें क्या पता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो दोनों तरफ हमें 0 करनी होगी। ऑन मून देखते हैं, ऑन मून ऑन अर्थ, तो अर्थ पे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि नीचे से प्रोजेक्ट की है, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो 0 होगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट होगा, एंड ये होगी s1, जो कि है अर्थ पे हाइट। तो माइनस u² इज इक्वल टू माइनस 2gs1, u² इज इक्वल टू 2 इंटू g इंटू s1 की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। ठीक है, u² इज इक्वल टू 40g। तो उन पे सेम बॉडी हमने सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की है, तो ऑन मून v² माइनस u² इज इक्वल टू 2g2 एंड s2 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेविटी डिफरेंट होने वाली है और डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ये होगा माइनस u², बॉडी ऊपर की तरफ मूव होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लेफ्ट होगा, तो ये होगा 2g2 s2। ये हो जाएगा u² इज इक्वल टू 2g2 s2। तो हमें क्या पता है u² क्या है 40g, तो हम लिखते हैं 40g, और g2 क्या है g/6, 2 इंटू g/6। ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू g/6 इंटू
यस 2 जो कि हमें कैलकुलेट करना है। जी जी कैंसिल, ये हो जाता है 3 यस 2 इज इक्वल टू 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 मीटर। तो मून पे हाइट कितने एक्वायर कर लेगा वो 120 मीटर, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसे एक नोट की तरह या कोई पॉइंट की तरह याद रखने का, जिसके कारण अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया तो आप इसे बहुत ही जल्द ही बहुत ही स्पीड के साथ और कम वक्त में सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 16 मीटर। ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है 16 मीटर। ए फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो ये जो पहला ड्रॉप जब स्ट्राइक्स द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड, फिफ्थ ड्रॉप डिटैचेस फ्रॉम द रूम। तो ये कितना ड्रॉप होगा, फिफ्थ ड्रॉप डिटैचेस। यहाँ पे होगा सेकंड, यहाँ पे होगा थर्ड, यहाँ पे होगा फोर्थ। ठीक है, फ्रॉम द रूफ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। फाइंड द डिस्टेंस, तो सेकंड ड्रॉप कहाँ पे होगा, ये एक कैलकुलेट करना है यस 1, एंड थर्ड ड्रॉप ये होगा यस 2, ये हमें कैलकुलेट करना है यस 1 एंड यस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, सभी ड्रॉप्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद फॉल कर रहे हैं। It is given that all drops fall after regular interval। जब किसी वॉल से पानी टपक रहा होता है तो एक फिक्स इंटरवल के बाद ही पानी का ड्रॉप नीचे आता है, तो इसकी वजह से हर ड्रॉप के बीच का जो टाइम इंटरवल का गैप होगा वो सेम होने वाला है। और जब टाइम इंटरवल का गैप इज सेम, व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम बिटवीन टू ड्रॉप्स and acceleration is constant। यहाँ पे acceleration constant है जो कि है g, then ratio of distance between them is odd नंबर सीरियली। तो अगर कौन से भी एक चीज हो, कोई बॉल नीचे आ रहे हो रेगुलर इंटरवल से, या कोई स्टोन थ्रो कर रहा हो एट रेगुलर इंटरवल्स, या फिर पानी के ड्रॉप यहाँ पे नीचे आ रहे हो, तो इनके बीच का अगर टाइम इंटरवल का गैप सेम होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस का रेशियो होगा x, 3x, 5x एंड 7x। सीरियली जो ऑड नंबर होते हैं वही इनके बीच का रेशियो होने वाला है। ठीक है, तो x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 16, जो कि हमें बताया गया है। तो ये हो जाएगा 3, 10, 15, 16x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया, x इज इक्वल टू 1, therefore s1 इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7, s2 इज इक्वल टू 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 13, 12x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो जो कि है बिल्कुल हमारा सही जवाब। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हमारी जो नोट्स है इसका इस्तेमाल करते एकदम स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो आपके सामने क्वेश्चन है वो ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो चलो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ पर्सन ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम एयरप्लेन फॉर 10 सेकंड। तो ये कहाँ पे एरोप्लेन होगा, यहाँ से ये ड्रॉप करते हुए 10 सेकंड में ड्रॉप कर लिया, 10 सेकंड। ठीक है, बिफोर द पैराशूट ओपन्स, तो मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, पैराशूट ओपन हो रहा है। Detains with a net retardation, parachute opens before the parachute opens out, then detains with a
नेट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे रिटार्डेशन, नेट रिटार्डेशन क्यों दिया है? क्योंकि पैराशूट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ करेगा, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ करेगा, और उसका नेट एक्सेलरेशन आता है a इज इक्वल टू -2, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ हो रही है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे रिटार्डेशन इसी वजह से दिया है, और एक्सेलरेशन क्या होगा? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब बॉडी नीचे मतलब ग्राउंड सरफेस पे आएगी, हिज वेलोसिटी व्हेन ही रीचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 8 मीटर पर सेकंड। फाइंड द हाइट एट विच ही गेट्स आउट ऑफ द एरोप्लेन। तो कौन से हाइट पे उसने एरोप्लेन से निकला था, तो ये हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसे कंसिडर करते हैं H1 और इसे कंसिडर करते हैं H2। फॉर H1, अगर H1 की बात करें, फॉर H1 S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे S क्या होगा? H1 नीचे की तरफ है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। UT इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये टर्म हो जाएगी 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? 10, क्योंकि यहाँ पे कोई और रिटार्डेशन नहीं लग रहा। ये हो जाएगा t स्क्वायर, t कितना है? 10 सेकंड, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 490 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसे कंसिडर करते हैं v है, और यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 है। तो नाउ v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, तो v हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस एक्सेलरेशन है 9.8 एंड टाइम है 10, तो ये हो जाएगी 98 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी v कितनी होनी है? 98 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम बात करें अगर इस पॉइंट की H2 के लिए, तो फॉर H2 यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना दिया है? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू नेट रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं उस पॉइंट की। तो ये होगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी है 8, तो ये हो जाएगा 64, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 98, तो ये हो जाएगा 98 इंटू 98 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नेट रिटार्डेशन दिया है -2 इंटू S2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 माइनस, तो ये हो जाएगा 9640 इज इक्वल टू -4S2। तो ये 64 गई इसमें से, तो ये होता है 954, सॉरी ये 04 होता है, 04, और इससे अगर इसे सब्सट्रैक्ट किया तो ये हो जाते हैं 9540 इज इक्वल टू 4S2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 9540 इज इक्वल टू 4S2, S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2385 मीटर। इसे देते नंबर 2, इसे देते हैं नंबर 1। Therefore height of aeroplane is equal to 490 प्लस 2385, जो कि होता है 2875 मीटर, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक